जरा विचार करिएगा, काल काल को देखकर अंत समय में लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। काल को देखकर लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। जिस दिन मेरा महाकाल सामने आएगा तो जरा विचार करिएगा कि कैसे दर्शन कर पाओगे। ये नेत्र नहीं कर सकते, अरे ये नेत्र कर ही नहीं सकते। इन नेत्रों की सामर्थ्य का ही नहीं है कि शिव का दर्शन करें। आप भगवान शंकर से मत कहो कि मुझे दर्शन दो, शंकर भगवान से यह कहो आना, मना नहीं है, आप हमारे यहाँ जरूर आना, पर बाबा रूप विश्वनाथ बन के ओ घरदानी बन के चलिया, भोले जी चलिया, आओ मना आपका असली स्वरूप हमारे सामने हो जाएगा ना बाबा। आपका असली स्वरूप हमारे सम्मुख में होगा। गले में सर्प पड़ा है, मस्तक चंदा चढ़ा हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, भयंकर बाबा आपका स्वरूप इन नेत्रों से देख ही नहीं सकता। कोई समझ किसकी सामर्थ्यता है, किसकी सामर्थ्यता। भगवान राम जी ने जब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, भगवान कृष्ण ने जब शिवलिंग की स्थापना करी, भगवान राम जब रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, स्थापना करते समय जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं, निर्माण करते करते तुरंत उसी समय पर माता सीता स्थापना के लिए हनुमान जी के कहने पर रावण के साथ में आते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो माता सीता राम जी से कहती, प्रभु आप शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपको शिवलिंग की स्थापना करना पड़ेगा। प्रभु आप शंकर भगवान को कहते तो शंकर भगवान आ जाते, आपने शिवलिंग की स्थापना क्यों करी है? सती सीता माता पूछ रही हैं। प्रभु आप कहते तो भोलेनाथ जी आ जाते, माता पार्वती के साथ आ जाते, परंतु आपने ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करी? तब माता सीता के शब्द सुनकर भगवान राम कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं बुलाता मेरे भोले बाबा आ जाते, पर मैं तो आज दर्शन कर लेता, भोले बाबा चले भी जाते, पर संसार के लोगों के लिए ये शिवलिंग इसलिए स्थापना कर रहा हूँ कि संसार के मनुष्य अपने नग्न नेत्रों से शंकर जी को नहीं देख सकते, पर इन नेत्रों से शंकर के शिवलिंग का अगर दर्शन कर लेंगे तो उनको शंकर का भी दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। कई लोग कहते हैं विश्वनाथ की धरा मेरे भोले बाबा की धरा है, तो भोलेनाथ यहाँ विराजते क्यों नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य अपने नेत्रों से शिव का दर्शन नहीं कर सकता। उसको दर्शन करने के लिए कौटी ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और जन्म लेने के बाद भी शंकर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव को पहचान नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर एक लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब है मां ज्योति है, मां बल है, मां अग्नि है, वहां का केवल दर्शन मात्र जीव के पापों को नष्ट कर देता है। और जब वक्त पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेरा महादेव जब वक्त पड़ता है, एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज पार्वती जी के साथ में माँ जगत जननी के साथ में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए, और माता पार्वती के सम्मुख में भगवान श्री गणेश जी ने कह दिया, माँ आप इतनी सुंदर हो, पर पिताजी इसमें सुंदर नहीं दिखते। पिताजी सुंदर नहीं दिखते। पार्वती मैया ने गणेश जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, गणेश आज तो तुमने ये शब्द कह दिया, आगे से शब्द मत कहना, क्योंकि तुम्हारी पार्वती मैया से 1000 लाख गुना सुंदर विश्वनाथ शंभू प्रकाशदर्शी कैलाश। माँ मुझे मेरे पिताजी का वो दर्शन करना है जिसमें मेरे पिताजी इतने सुंदर नजर आते हैं।
भगवान शंकर के लिए माता पार्वती जी ने उसी समय कह दिया कि पुत्र गणेश को आपका सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है। कौन सा स्वरूप? शंकर भगवान से माता पार्वती जी कहती है कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपका वो स्वरूप जो कपूर की तरह निर्मल बड़ा सुंदर स्वरूप है, एक बार दर्शन करा दो। गणेश जी का हाथ पकड़कर शंकर भगवान गंगा जी के जल में ले गए और भगवान शंकर ने जो गंगा में डुबकी लगाई, स्वरूप देखकर गणेश जी महाराज को भी हजारों मुख करना पड़े, हजारों नेत्र करना पड़े। एक विनायक नहीं, अष्ट विनायक, और अष्ट विनायक को संभालने के लिए अष्ट लक्ष्मी और केवल अष्टलक्ष्मी नहीं, अष्टसिद्धि, नवनिधि, सब कुछ एकत्रित हो गए। तो भी शंकर के स्वरूप को देखकर श्री गणेश जी महाराज स्तुत हो गए। हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, मुझे ये स्वरूप अपना दिखाओ। आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी मैया से ज्यादा सुंदर हो, अब मुझे नहीं दर्शन करना, आपको प्रणाम करता हूँ। अब नहीं करना, आपको हाथ जोड़े। मैं मेरी मैया से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, पर आपको मेरी मैया से ज्यादा सुंदर। कितने सुंदर, कितने उनकी सुंदरता का क्या वर्णन, क्या शंकर भगवान की सुंदरता का क्या महाराज शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। दुनिया के लोग कहते हैं ब्यूटी पार्लर जाओ सुंदर दिखोगे। शिव महापुराण की कथा में आज हम तुमसे कह रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं सुंदर दिखोगे। कोई पार्लर नहीं, पानी से मुंडा धोगे, गंगा पार्टी करोगे और कथा में आकर बैठ जाना, लोग भी देखकर कहेंगे कौन से पार्लर में गई कितनी सुंदर। और तुम कई कई बुजुर्ग माताओं को देखना जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती है ना, ओल्ड इज गोल्ड। कई कई बूढ़ी माताओं को देखना कितनी सुंदर दिखती है, ऐसा लगे कई बार तो बहुओं का भी दिल जल जाता है। मैं पता बुद्धि हो के मम्मी तुमने नई साड़ी पहनी? नहीं पुरानी। करवा चौथ में बहुत ही तैयार हो रही है, बूढ़ी मियाँ कुछ तैयार नहीं हो रही, अंदर कोई मुंडा धोया, बाल कंगा करा और आगे पूजन करने के लिए। और देखा छठ की पूजन में, देखो छठ की पूजन में बहुएं तक तैयार हो और सास को देखो ठेकुआ बनाने लग गए। और बनाया तो बनाया और साथ में बूढ़ी माँ बस जो आई तैयार होकर, तो बहुएं भी कहती हैं हमारी सास इतनी सुंदर दिख रही है, ये चमक ये दमक फुल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सुंदरता उसने दे, वो देता है, कुछ नहीं। ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बाबा ये जितने होते हैं ना, इनको देखना, इनके भजन का बल इतना प्रबल होता है कि इनके चेहरे की चमक बढ़ती चली जाती बिना क्रीम के। और फिर निवेदन है, क्रीम की चमक 2-4 साल की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है।